नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस सब इंस्पेक्टर का पेपर। ये जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले सब इंस्पेक्टर के पेपर में हेल्प मिल सके, जिसका पोस्ट कोड 1087 है। तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको बता दूं कि फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो चेक करिएगा पहले, फिर कमेंट कीजिएगा। और मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था। तो इनका जो पोर्ट टाउन था वो था लोथल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, लोथल कौन से स्टेट में स्थित है। तो लोथल गुजरात स्टेट में स्थित है, इंडिया के गुजरात में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो नियोलिथिक टर्म जो है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये ग्रीक वर्ड है। एक क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए ग्रीक वर्ड जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी वैदिक इकोनॉमी। तो बोलते हैं कि वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी एग्रीकल्चर की वैदिक एज में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था। तो राजतंत्रीय प्रारूप था वत्स में। ऑप्शन सी वत्सा जो है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं वज्रयान बुद्धिज्म द स्पाउस ऑफ बुद्धा बौद्धिस्त्वा वॉज नोन एज। तो वज्रयान बौद्ध शाखा में बुद्ध बौद्धिस्त्व की पत्नी को क्या कहते थे, क्या कहलाई वो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, उनको तारा कहा गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं फ्रॉम विच कम्युनिटी डिड जैनिज्म गेट मोस्ट ऑफ इट्स रिक्रूट्स। तो बोलते हैं किस समुदाय से जैन धर्म में सबसे सर्वाधिक अनुयायी जो था वो प्राप्त हुए थे। तो सबसे अधिक अनुयायी आए थे इनके व्यापारी समुदाय से, मर्चेंटाइल कम्युनिटी से। ऑप्शन सी सही आंसर है, मर्चेंटाइल कम्युनिटी से आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो ज़्यादा डिस्कस हम भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द रेड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस वॉज ओपनड बाय विच एम्पायर। तो बोलते हैं भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर का मार्ग किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था। ये खोला गया था रोमन साम्राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी रोमन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन गुप्ता एम्पायर वर्दी। तो बोलते हैं गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे कुमारामात्य। ऑप्शन ए कुमारामात्य, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग अलाउड द मुस्लिम टू प्रीच इस्लामिक फेथ इन देयर एम्पायर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किससे अपने साम्राज्य में मुस्लिम को इस्लामिक धर्मोपदेश देने की अनुमति दी थी। तो ये किसने दी थी, ये दी गई थी राष्ट्रकूटों के द्वारा। ये क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी एक बार रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं बिफोर बिकमिंग द एम्परर बलवन वॉज अ डेप्यूटी ऑफ। तो बोलते हैं कि सम्राट बनने से पहले बलवन किसके अधीन था, किसके अधीनस्थ था। तो ये किसके अधीन था, ये था आपका नसीरुद्दीन महमूद के अधीन। ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलते हैं विच इंस्पायर्ड दी मराठाज टू फाइट अगेंस्ट द रूलर ऑफ दिल्ली। तो बोलते हैं किसने दिल्ली के शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया था। तो मराठा जो प्रेरित हुए थे वो किस कारण हुए थे। मराठा प्रेरित हुए थे, उनके अंदर जो नेशनलिज्म की भावना थी, उनके अंदर जो पैट्रियटिज्म की भावना थी, यानी कि देशभक्ति और राष्ट्रीयता की जो भावना थी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ही सही हैं एज पर फाइनल आंसर की। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलते हैं न्यू टेक्निक ऑफ पेंटिंग नोन एज सियाही कलम बिकेम फैशनेबल ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो बोलते हैं चित्रकला की नई तकनीक जो सियाही कलम नाम से जानी जाती थी किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई। तो ये हुई थी शाहजहां के शासनकाल के प्रचलित। तो देखो ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली नहीं देखा होगा किसी और एग्जाम में, मैंने भी नहीं देखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से डिराइव होंगे, जो हम किसी क्वेश्चन से डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमारा शाहजहां का डिस्कस होता है तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वहाँ से ये चीज़ें निकल कर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं हाउ मैनी इंक्लूजन्स डिड मोहम्मद ऑफ गजनी मेड इन इंडिया। तो बोलते हैं भारत में मोहम्मद गजनी ने कितने आक्रमण किए थे। उसके द्वारा 17 आक्रमण किए गए थे, 17 जो था अटैक किए गए थे, इन 17 टाइम किया गया था।
15 में बोलते हैं इन विच ईयर वॉज रोहितवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, तो बोलते हैं रोहितवारी सिस्टम जो था वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1820 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलते हैं व्हाट वाज द एम्फेसिस लेड ऑन इन ऑल रिफॉर्म मूवमेंट, तो बोलते हैं सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया था, तो किस पर जोर दिया गया था, ये रीजनल रिफॉर्म के ऊपर भी दिया गया था और सोशल रिफॉर्म के ऊपर भी दिया गया था। तो इसका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा। रीजनल रिफॉर्म एज वेल एज सोशल रिफॉर्म, इन दोनों के ऊपर जोर दिया गया। आगे बोलते हैं अनेक्शन ऑफ अवध बाय ब्रिटिश टुक प्लेस इन विच ईयर, तो अवध पर विलय ब्रिटिशर्स के द्वारा कब किया गया था, ये 1856 में किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, डेफिनेटली रिपीटेड है ये क्वेश्चन, और 2-3 एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बोलते हैं द इंडियन नेशनल मूवमेंट अप टू 1905 वॉज डोमिनेटेड बाय, तो बोलते हैं 1905 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसका वर्चस्व था, तो आपको पता है 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बंट गए थे, तो 1905 तक जो था वो मॉडरेट यहाँ पर मुख्य रूप से छाए हुए थे। ऑप्शन ए मॉडरेट था। और सूरत सेशन तो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलते हैं वेवेल प्लान वॉज गिवन इन विच ईयर, तो वेवेल योजना कौन से वर्ष आई थी, ये योजना 1945 में आई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में मोरेन्स एंड टिल आर एग्जाम्पल ऑफ, 20 क्वेश्चन हो गए आपके हिस्ट्री के, ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए। आगे चलता है जियोग्राफी का सेक्शन, तो बोलते हैं मोरेन और टिल उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट नहीं हुआ है, तो ये उदाहरण है ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स के। ऑप्शन सी सही आंसर है, हिमानी अवसादी चट्टानों के। आगे 22 में बोलते हैं अर्थक्वेक आर नॉट लाइकली टू अकर इन, तो भूकंप प्राय नहीं आते हैं। भूकंप कहाँ पर नहीं आते हैं, ब्राज़ील में नहीं आते हैं प्राय रूप से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये ध्यान रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बाद में रिपीट हुआ है, मतलब हुआ जरूर है रिपीट। 23 में बोलते हैं द एविएटर्स ऑफ जेट एरोप्लेन्स ऑफन अवॉइड द ट्रोपोस्फियर एंड फ्लाई अबव इट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, तो बोलते हैं जेट वायुयानों का चालक जो है वो प्राय क्षोभ मंडल से बचते हुए ऊपर उड़ान भरता है। आपको पता है ऊपर उड़ान भरता है तो ये क्यों भरता है, आपको पता है कहाँ पर, कल ही हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फीयर में ये उड़ते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न है उसके बम्प्टी एयर पॉकेट और उभरे हवाई गर्त के कारण जो है ये ट्रोपोस्फीयर के अलावा स्ट्रेटोस्फीयर में ज़्यादा प्रेफरेंस देता है उड़ने की। 22 में बोलते हैं डोलड्रम इज अ जोन ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन है, डोलड्रम जोन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का, जिसको आप ITCZ भी कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। 24 का ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। तो ITCZ की फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखना। 25 में क्या बोलते हैं, 25 में बोलते हैं आपके डॉल्फिन एंड चैलेंजर ओशियन रीजेस एग्जिस्ट इन विच ओशियन, तो बोलते हैं डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है, तो ये किस में है, ये है अटलांटिक ओशियन में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है 25 का। 27 में बोलते हैं फॉकलैंड ओशियन करंट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जाता है इसके बारे में अलग अलग फॉर्म में। तो ये कोस्ट अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका जो है ये बहता है। फॉकलैंड महासागरीय धारा जो है वो दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है साउथ अफ्रीका के। 27 में बोलते हैं विच सॉइल इज़ फेमस फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग ग्रासेस, तो लॉन्ग ग्रासेस के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, ये मानी जाती है आपकी प्रेरी सॉइल। ऑप्शन बी सही आंसर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेरी सॉइल अच्छी मानी जाती है। 28 में बोलते हैं आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार टू पंजाब इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो बोलते हैं बिहार से पंजाब में लोगों का जो प्रव्रजन होता है वो उसका किसका परिणाम होता है, वो तो ये परिणाम स्वरूप होता है गरीबी के, पॉवर्टी के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बिहार में पॉवर्टी ज़्यादा है, पंजाब में थोड़ा रिच लोग माने जाते हैं तो वो उनके घरों में काम करने के लिए आ जाते हैं। 29 देखिए बोलते हैं द मसाइज मेनली रियर, तो बोलते हैं मसाई मुख्यतः क्या पालते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो मसाई मुख्यतः कैटल पालते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए ज़रूर ध्यान रखिएगा। 29 के बाद 30 क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग
सोर्सेज ऑफ एनर्जी डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। तो इनमें से कौन सा सोर्स ऐसा है जो वायु को, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है? वो है आपका वाटर। वाटर नहीं दूषित करता। 30 में बोलते हैं द केप रूट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड, तो केप रूट जो है वो पश्चिमी यूरोप और आपका जो फार ईस्ट है, सुदूर पूर्व है, उसके बीच जो है एक रूट प्रोवाइड करवाता है। 31 का बी सही आंसर है। 32 में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन सबसिस्टेंस फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है? तो ये कहाँ पर है? ये है मॉनसून टाइप में, ऑप्शन डी सही आंसर है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमने कल ही पढ़ी थी वीडियो में जियोग्राफी के सेक्शन में, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 34 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फेड बाय स्नो फील्ड नोन एज हिमल। तो हिमल बोलते हैं हिमाल के द्वारा, निम्नलिखित में से नदी जो है वो हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है। तो कौन सी नदी नहीं होती है? आपकी गोदावरी नदी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी नहीं होती है। 35 देखिए, उसके बाद बोलते हैं विच रीजन इज फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। बोलते हैं कौन सा क्षेत्र भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है? तो ये कौन सा होता है? आपका कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट जो है आपका बार बार प्रभावित होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। किससे? ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ऑप्शन बी सही आंसर है। 36 में बोलते हैं इन इंडिया डिलुवियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो भारत में जो अपलावी वन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो अंडमान में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। 37 में बोलते हैं विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन नॉर्थ। तो बोलते हैं कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से और उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं खारा घोड़ा इज द लीडिंग सेंटर ऑफ सॉल्ट इंडस्ट्री ऑफ। तो खारा घोड़ा कहाँ पर जो है वो नमक का एक अग्रणी केंद्र माना जाता है। 38 की बात करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में माना जाता है। 39 देखिए, 39 में बोलते हैं द आगरा कैनाल ड्रॉज वाटर फ्रॉम द रिवर। तो आपको पता है आगरा यमुना नदी से पानी जो है वो ग्रहण करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है 39 का। 40 में देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप। तो इनमें से बारले जो है, जो जौ आपके होते हैं वो खरीफ क्रॉप में नहीं आते। आजकल आप कौन सी फसल बो रहे हैं और वो कौन से कैटेगरी में आती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपके एरिया में कौन सी फसल और कौन सी कैटेगरी में वो आती है। 20 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के भी हो गए, 20 हो गए जियोग्राफी के, 20 हिस्ट्री के। आगे पॉलिटी का सेक्शन चलता है। यहाँ पर बोलते हैं बाई कैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो किस सरकार के लक्षण है, किस सरकार का फीचर है? तो वो फेडरल सिस्टम होता है आपका। इसमें फेडरल सिस्टम में क्या होता है? 2 हाउसेस होते हैं मुख्य रूप से, जैसे लोकसभा, राज्यसभा हो गया या फिर सेंटर स्टेट हो गया। पावर्स डिवाइड होती हैं इक्वली सेंटर और स्टेट के बीच में। 42 में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे आपको आसान लगेंगे। ये जवाहरलाल नेहरू है, इसीलिए पॉलिटी को हमने सेकेंडरी सेक्शन में रखा है। आगे बोलते हैं विच लैंग्वेज इज नॉट मेंशनड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं आती है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। आगे बोलते हैं हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर इन यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट आते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 45 में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो इनमें से कौन सा एक स्टेट का एलिमेंट नहीं है? इजीली आप पहली नज़र में देखकर बता देंगे कि आर्मी स्टेट का एलिमेंट नहीं है, ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता, ये सेंट्रल लिस्ट में आता है। 46 में बोलते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया इज डन बाय पार्लियामेंट विद। तो अगर नया स्टेट कोई बनाना है तो पार्लियामेंट में कितनी मेजॉरिटी होनी ज़रूरी है? तो ये सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो बिल पास हो गया तो नया स्टेट बन जाता है। 47 में बोलते हैं राइट ऑफ प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के तहत आता है? बहुत आसान, आर्टिकल नंबर 21 आपकी ऐसी बात करता है। 48 में बोलते हैं हु कैन रेस्ट्रिक्ट दी फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो बोलते हैं नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर कौन रोक लगा सकता है? तो उनके ऊपर पार्लियामेंट रोक लगा सकता है। अच्छा, ये ध्यान रखना, राइट टू प्रॉपर्टी इज तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का है? राइट टू प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखना है, ये एक लीगल राइट है आपका। ऑप्शन बी सही आंसर है, लीगल राइट है आपका। 50 में बोलते हैं हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस। तो
कौन इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी 2 बार। तो 2 बार इनमें से रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले और दूसरी बार ये रहे थे स्टार्टिंग में ही, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसका PDF भी आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम पर किस तरह से ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ओपन करना अपना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए 51, बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन, तो बोलते हैं भारत में जो अटॉर्नी जनरल होता है आपका, उसकी सुनवाई का अधिकार है वो, देखो अटॉर्नी जनरल आपका होता है एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी कोर्ट इंडिया की टेरिटरी में जो आता है वहाँ पर ये जो है क्या कर सकता है, इसकी सुनवाई का अधिकार है। 51 का D सही आंसर है। 52 देखिए, 52 को क्या बोलते हैं, बोलते हैं हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। एग्जीक्यूटिव पूछा गया है जब आपसे, तो इनमें से नन ऑफ दीज 52 का सही आंसर है। इनमें से एग्जीक्यूटिव हेड की बात की गई है, वो भी स्टेट के संदर्भ में की गई है। अगला क्वेश्चन है 53, बोलते हैं हु इज़ दी कम्पिटेंट टू डिसॉल्व दी राज्यसभा, तो राज्यसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है, राज्यसभा भाई परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ऑप्शन D नन ऑफ दीज आपका सही आंसर है। 54 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो पहली महिला स्पीकर लोकसभा की कौन बनी थी, वो बनी थी मीरा कुमार। अच्छा, हिमाचल की कौन बनी थी, वो आप कमेंट करके बता देंगे, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु जनरली रिप्रेजेंट द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट, तो फाइनेंस बजट को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन प्रेजेंट करता है। फाइनेंस बजट आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ही जो है वो प्रेजेंट करेगा, आपने सुना भी होंगे बजट कई बार। ये बात की जा रही है पार्लियामेंट की, यानी कि लोकसभा की। अगला है 56, बोलते हैं नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन ऑफ गोवा इज, तो गोवा में कितनी लोकसभा की सीट्स आती हैं, गोवा में 2 लोकसभा की सीट्स आती हैं। ऑप्शन B जो है वो सही आंसर है। 57 में बोलते हैं विच स्टेट हैड नेवर अ लेडी चीफ मिनिस्टर, तो लेडी चीफ मिनिस्टर आपके हिमाचल में भी तो अभी तक नहीं हुई है, हिमाचल ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हिमाचल के अलावा अगर आप बात करेंगे तो आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर लेडी चीफ मिनिस्टर अभी तक नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश से रह चुकी हैं, राजस्थान से भी रह चुकी हैं और तमिलनाडु से भी रह चुकी हैं। 58 की बात करते हैं, बोलते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाई दी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन A जो है वो 58 का सही आंसर है। 59 में बोलते हैं विच एंश्योर्स ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो भारत में जो तृणमूल लोकतंत्र है उसकी सुनिश्चितता कौन करता है, उसकी सुनिश्चितता की जाती है पंचायती राज के द्वारा। ऑप्शन A 59 का सही आंसर है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोलते हैं आपके हाउ मैनी टाइम्स हैव दी प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है अभी तक, अगर हम बात करें तो 3 टाइम लगी है। ऑप्शन C सही आंसर। अच्छा, ईयर कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप, चलो ईयर बता दो, अगली वीडियो में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा। अभी आपके 20 क्वेश्चन पॉलिटी के भी हो गए, तो 20-20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से। अगला क्वेश्चन है साइंस का सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़े ध्यान से देखना। बोलते हैं द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, तो बोलते हैं किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है, तो उस परिवर्तन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन C सही आंसर है, विस्थापन कहते हैं। देखो, अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश पर भी थोड़ी सी कमांड बना लीजिए, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ आने चाहिए, क्योंकि मेंस भी इसमें होता है और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट एक बड़ी ही रिस्पेक्टफुल और अच्छी पोस्ट मानी जाती है, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ये भेदभाव मत करना, इंग्लिश के ऊपर भी आपकी कमांड होना ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं द SI यूनिट ऑफ हीट इज, तो इसको भी मैं SI ही पढ़ रहा था, ये SI नहीं हो, सब इंस्पेक्टर नहीं होता, ये SI कुछ और है। SI को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम इंटरनेशनल भी इसको कह देते हैं, SI सिस्टम इंटरनेशनल, ये सब इंस्पेक्टर वाला SI नहीं है। चलिए, खैर यहाँ पर पूछा गया है SI यूनिट ऑफ हीट, तो ये कौन सा है आपका, जूल है आपका। ऑप्शन B 62 का जो है वो सही आंसर होगा, जूल इसका यूनिट है। 62 के बाद 63 देखिए, बोलते हैं द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग आर, तो स्ट्रिंग एक होता है, उसके कंपन में जो है वो कौन सी वेव्स आती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। 63 का ऑप्शन B सही आंसर है। और 64 में बोलते हैं द डायफ्राम्स ऑफ टेलीफोन आर मेड अप ऑफ, तो टेलीफोन के जो डायफ्राम होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं आपके सॉफ्ट आयरन से। ऑप्शन B सही आंसर है। आगे बोलते हैं द टाइप ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर, तो टाइप ऑफ रेडिएशंस जो उत्सर्जित की जाती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं
अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामाज है। तो 65 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। 66 में बोलते हैं द इंटरस्टेलर मैटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं अंतरातर्कीय पदार्थ प्रमुख रूप से बनाया गया होता है, तो ये बनाया गया होता है आपका हाइड्रोजन से। ऑप्शन डी सही आंसर है। श्रीहरिकोटा एक रॉकेट लॉन्चिंग साइट है इंडिया में, ये कौन से स्टेट में आती है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा है, आंध्र प्रदेश स्टेट में ये आती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 68 में बोलते हैं ऑयल और सोप फिल्म व्हेन सीन इन डे लाइट अपीयर्स कलर्ड। तो आपने देखा होगा ऑयल्स की जो फिल्म, एक तरह से फिल्म्स इसकी होती हैं, वो ना चमकती हैं जब उनके ऊपर धूप पड़ती है। तो वो कौन सा फिनोमिना है? ये फिनोमिना है आपका इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन डी 68 का इंटरफियरेंस सही आंसर है। 68 के बाद 69 देखिए, बोलते हैं फॉर सेफ ड्राइविंग ड्यूरिंग रेन एंड फॉग अ ड्राइवर शुड यूज़ एडिशनल। तो एक सेफ ड्राइविंग अगर ड्राइवर को करनी है तो उसको येलो लाइट यूज़ करनी होगी। ऑप्शन सी 69 का सही आंसर है। येलो लाइट आपने देखा होगा, लाइट में कुछ लोग दोनों इंडिकेटर्स को ऑन कर देते हैं, तो वो भी एक सेफ ड्राइविंग कही जाएगी। 70 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड ओर। तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड ओर का एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए बॉक्साइड जो है वो सही आंसर है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड ओर। हाइड्रोजन बर्न विद, तो हाइड्रोजन बर्न होती है कौन सी फ्लेम के साथ? तो हाइड्रोजन बर्न होती है ब्लू फ्लेम के साथ। ऑप्शन सी 71 का सही आंसर है। आगे 72 में बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कंटेन करते हैं कार्बन। ऑप्शन ए सही आंसर है। 73 देखिए, 73 में बोलते हैं विच ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बोलते हैं कि कौन सा ग्लास यूज़ किया जाता है जो लेंसेज और प्रिज्म आपके बनते हैं उसको बनाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा फ्लिंट ग्लास। ऑप्शन बी फ्लिंट ग्लास, जिसको चकमक ग्लास आप कहते हैं, वो यूज़ होता है। 74 में बोलते हैं डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज़ फाउंड इन। तो डबल मोड जो रेस्पिरेशन का होता है वो इनमें से किस में पाया जाता है? 74 का स्नेल आपका सही आंसर होगा। जो घोंगा आपका होता है उसमें डबल सिस्टम पाया जाता है। कंगारू जो है वो मुख्य रूप से किस कंट्री में पाए जाते हैं? तो कंगारू मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इसके साथ तस्मानिया में पाए जाते हैं। 75 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 77 में बोलते हैं अ फैट सोल्यूबल विटामिन इज। तो वसा में विलयशील विटामिन कौन सा है? वसा में विलयशील विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल विटामिन। आगे बोलते हैं द रिजर्वायर ऑफ आरबीसी इज। तो आरबीसी का जो भंडार गृह होता है उसको क्या कहते हैं? उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है स्प्लिन। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, परंतु थोड़ा सा लंबा करके पूछा गया है, तो आपने ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं आपके यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पीयूष ग्रंथि आपकी कहाँ पर स्थित होती है? कौन से बेस में स्थित होती है? तो ये ब्रेन के बेस में स्थित होती है। अभी जैसे बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। 79 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ अ वायरल डिजीज। तो इनमें से कौन सी एक वायरल डिजीज़ है आपकी? तो वायरल डिजीज़ है आपकी इनमें से जैपनीज़ एंसीफेलाइटिस। जैपनीज एंसीफेलाइटिस जो है ऑप्शन सी 79 का सही आंसर है। इट इज़ अ वायरल डिजीज़। आगे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन मेल रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमन मेल में होते हैं वो कौन से होते हैं? तो साइंस अगर आपने 10th में पढ़ी है तो एक्स वाई आपको पता होगा, ये ह्यूमन मेल के हैं। आगे बोलते हैं आपके क्वेश्चन में द आउटपुट इंक्रीज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका बोलते हैं उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत जो है इसमें क्या होता है? इसमें भी जो है वो एक इंक्रीज, इसमें भी जो है ये फॉल्स हो जाती है, इंक्रीज नहीं ये फॉल्स होती है। ऑप्शन बी 81 का सही आंसर है। तो साइंस के भी 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके, तो 20 इसमें से हमने हिस्ट्री के किए, 20 हमने यहाँ पर पॉलिटी के, जियोग्राफी के और 20 हमने इसके साइंस के भी कर लिए। अगला 82 क्वेश्चन देखिए, ये इकॉनमी के ही क्वेश्चन है, इकॉनमी बेस्ड। आगे बोलते हैं अ सिचुएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स इज टर्म डैश। तो बोलते हैं वह स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन जो है वो सही आंसर है। अच्छा, आप कह रहे थे कि इकॉनमी के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं, तो इकॉनमी को भी हम कोशिश करेंगे कि इकॉनमी की भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आएँ, इकॉनमी को भी बराबर प्रायोरिटी देने की कोशिश करेंगे।
सही कहा आपने, इकॉनमी भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 83 में देखिए बोलते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज, तो बोलते हैं भारत में पूंजी गहन उद्योग का जो उत्तम उदाहरण है वो कौन सा है, वो है स्टील इंडस्ट्री, आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। 84 में बोलते हैं इंडियन इकॉनमी इज एन, तो इंडियन इकॉनमी किस तरह की इकॉनमी है, ये इस एक मिक्स्ड इकॉनमी है, ऑप्शन डी सही आंसर। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा एग्जाम में। 85 में बोलते हैं द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइजेज राइजेज आर कॉल्ड, तो बोलते हैं वह वस्तुएं जिनका लोग कीमतें बढ़ने पर अधिक उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है गिफन गुड्स। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। आगे है 86 क्वेश्चन, बोलते हैं इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी, तो बोलते हैं जब मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में जो मुद्रा की आपूर्ति होती है उसमें क्या चीज़ होता है, उसमें भी इंक्रीज होता है, ऑप्शन ए 86 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट इनकम कमेटी वाज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर, तो ये क्वेश्चन याद रखने लायक है। पहली इनकम कमेटी जो गठित की गई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी, 87 का 1949, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रेमेडी फाइनेंस इज डन बाय, तो रेमेडी फाइनेंस जिसको उपचार वित्त भी आप कहते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था। और आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द इंसिग्निया ऑफ द आरबीआई, तो बोलते हैं इनमें से निम्नलिखित में से आरबीआई के प्रतीक कौन सा है। आरबीआई का प्रतीक, आरबीआई का लोगो आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक प्रतीक बना हुआ है, तो वो आपका टाइगर है। 89 का ऑप्शन बी टाइगर सही आंसर है। आगे 90 में बोलते हैं विच इज़ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो इनमें से कौन सा विकास व्यय है, इनमें से ऑप्शन बी इरिगेशन एक्सपेंडिचर जो है वो एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। 91 में बोलते हैं विच इज़ द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, तो बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इंडिया का कौन सा है, ये है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, तो बोलते हैं विदेशी देशों में वस्तुओं को उनके घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचना क्या कहलाता है, उस व्यवहार को क्या कहते हैं, तो उसको डंपिंग कहते हैं। डंपिंग टर्म आपने कई बार सुनी होगी, ऑप्शन बी, तो डंपिंग आपको पता चल गया किसको कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन, तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है, ये शुल्क लगाया जाता है 93 का सेल ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्लान हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान, तो प्लान हॉलीडे जो है वो आपका तीसरी योजना के बाद, तीसरी 5 ईयर योजना के बाद जो था वो घोषित किया गया था। आगे बोलते हैं 95 में निफ्टी इज एसोसिएटेड विद, तो निफ्टी किसके साथ एसोसिएट करता है, ये एसोसिएट करता है एनएससीई इंडेक्स के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के साथ ये जो है वो एसोसिएट करता है। 96 में बोलते हैं इंश्योरेंस सेक्टर इज इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, बहुत बार पूछा गया, अब पूछना भी बंद कर दिया उन्होंने, इतनी बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को। तो ये IRDA के साथ जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया रेगुलेटेड बाय IRDA। आगे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं वो क्रिएटेड बाय, तो ये किसके द्वारा क्रिएट किए गए, ये IMF के द्वारा क्रिएट किए गए, IMF, ऑप्शन सी सही आंसर है। 98 है, यहाँ पर बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज लोकेटेड एट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ पर स्थित है, ये न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसके बाद 99 क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं PDF डाल दूंगा, PDF से आप सॉल्व कर लेना, इसको कर लेना, रीजनिंग सेक्शन आप वहाँ से डेफिनेटली कर लेंगे। रीजनिंग और उसके बाद करंट अफेयर है, तो ये सेक्शन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से कवर कर लेंगे। चलते हैं जी HP सेक्शन पर डायरेक्टली। HP सेक्शन में बोलते हैं 121 क्वेश्चन में बोलते हैं द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल का स्टेट ट्री पूछा गया है, वो है देवदार, ऑप्शन सी सही आंसर है। स्टेट गेम पूछी गई है हिमाचल की, वो है वॉलीबॉल, ऑप्शन ए सही आंसर है। हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में भी डिस्कस करना है आगे आने वाले टाइम में, और हर एक सेक्शन से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करना है, तो टेंशन मत लीजिए। 123 में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 की सेंसस, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो 123 है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नलवाड़ी मेला कहाँ पर लगता है, नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाथीधार कहाँ पर स्थित है,
हाथीधार आपकी चंबा में स्थित है। 125 का ऑप्शन ए चंबा सही आंसर है। आगे बोलते हैं चबूतरा हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चबूतरा हिल्स आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। रिपीटेड क्वेश्चन, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बाणगंगा आपकी किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। बाणगंगा ब्यास की सहायक नदी है। पूह सब डिवीज़न कहाँ पर आती है? तो पूह सब डिवीज़न ऑप्शन बी किन्नौर में आती है। 128 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे 129 में बोलते हैं हालदा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो हालदा फेस्टिवल आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति का है ये हालदा फेस्टिवल। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते थे। आगे बोलते हैं पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसको दिया गया था सबसे पहले? तो ये जयदेव किरण को दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। ओल्डेस्ट पेंटिंग स्कूल कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो वो है आपका बसौली स्कूल पेंटिंग। ऑप्शन सी ये ओल्डेस्ट स्कूल पेंटिंग है। आगे बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। कौन कौन सी है? कांगड़ा, शिमला, मंडी। और इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी है आपकी मंडी डिवीज़न। ऑप्शन सी सही आंसर है 133 का। 134 में बोलते हैं बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? बैजनाथ का पुराना नाम था आपका किरग्राम। 134 का डी सही आंसर है। हिंडूर नालागढ़ को कहा गया। ब्रह्मपुर किसको कहा गया? भरमौर को कहा गया। त्रिगर्त किसको कहा गया? कांगड़ा को कहा गया। आगे बोलते हैं फाउंडर ऑफ चंबा टाउन। चंबा टाउन जब आपसे स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है तो राजा साहिल वर्मन थे आपके, जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। आगे 136 में बोलते हैं इलेक्शंस आ रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं वो ध्यान रखना। तो टोटल पूछा गया है यहाँ पर आपसे, टोटल है हिमाचल में 68। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की आप कमेंट करके बता दीजिए चाहे अगर आपको पता है। अब 137 में बोलते हैं हु कमांडेड दी मुगल फोर्सेस विच सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन 1620। तो 1620 में कांगड़ा जिले को अपने अधीन करने वाली मुगल सेना का नेतृत्व जो था वो कौन कर रहे थे? तो इस सेना का नेतृत्व नवाब अली खान कर रहे थे आपके। ऑप्शन सी सही आंसर है। 138 में बोलते हैं इन विच सेंचुरी वॉज मंडी स्टेट फाउंडेड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको कि मंडी को किस सेंचुरी में जो था वो स्थापित किया गया था? 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में मंडी को जो था वो फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है बोलते हैं व्हेन डिड गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गांधी जी ने शिमला विजिट किया था पहली बार 1921 में। 1921 में उन्होंने विजिट किया। शिवरात्रि मेला बोलते हैं कहाँ पर लगता है? तो एक दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि अपने अपने सराउंडिंग में जो आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो मेले लगते हैं फेमस, उनके बारे में कमेंट करके बताइए। तो शानदार कमेंट किए थे बच्चों ने, मतलब इंटरेस्टिंग कमेंट जिसको आप कहते हैं ना कि अच्छा लगा पढ़कर आपके सराउंडिंग में जो जो मेले लगते हैं। शिवरात्रि मेला आपका मंडी में लगता है, पुराना मंडी में लगता है। ये किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था क्वेश्चन में ये पूछते हैं, तो ये राजा अजबर सेन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं टोटल लेंथ ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन। तो कालका शिमला रेलवे लाइन की टोटल लेंथ है 96.5 किलोमीटर। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI ये कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। 143 का ऑप्शन ए सही आंसर है। संजय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो संजय विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर आती है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 145 में बोलते हैं हु रोट द बुक लाजो। लाजो किताब किसने लिखी? लाजो किताब आपकी शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई। शांता कुमार जी ने और भी किताबें लिखी जैसे कि हिमालय पर लाल छाया, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये ध्यान रखनी है आपने। अगला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन में बोलते हैं, देखो टफ सेक्शन है इंग्लिश का। बोलते हैं द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर हैज़ बीन कंटिन्यूइंग डैश इंडिपेंडेंस। तो 146 का आपका ऑप्शन सी सिंस इंडिपेंडेंस सही आंसर होगा। 47 में बोलते हैं द जज रिकमेंडेड अ सेवर पुनिशमेंट सो दैट ही डैश फ्रॉम ड्रिंकिंग इन फ्यूचर। तो 147 का है ऑप्शन ए सो दैट ही डेसिस्टेड फ्रॉम दी ड्रिंकिंग इन फ्यूचर। 47 का ए है। 48 में बोलते हैं इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इनकम डैश वाइडेंड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ये नोटिस किया गया कि इनकम जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज में इसमें डिस्पैरिटी है। ऑप्शन सी डिस्पैरिटी सही आंसर होगा। कॉइन्स आर मेड इन, तो कॉइन्स मिंट में बनाए जाते हैं। 149 का ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं सी वॉज स्टैंडिंग लाफिंग डैश अ क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट। तो 150 का ऑप्शन सी है लाफिंग इन अ क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट।
आगे है ईडियम आपके पास, तो बोलते हैं टू रेस्ट ऑन वंस लॉर्स, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। आगे है टू मीट ऑन हाफ वे, टू मीट ऑन हाफ वे का मतलब होगा टू कम टू अ कंप्रोमाइज विद वन, 152 का बी है। 153 में बोलते हैं टू हैव एन ओल्ड हेड ऑफ यंग सोल्जर, तो बोलते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू बी वाइस बियॉन्ड 1 ईयर, 1 ईयर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं नीगर इन दी वुड पाइल, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ऑप्शन डी, मतलब समथिंग दैट स्पॉइल्स अ गुड थिंग। 153 में बोलते हैं टू हैव अ जॉन्डिस आइज, तो ये तो रिपीट भी हुआ है पहले भी, टू इसका मतलब होता है टू बी प्रिजुडिस्ड, ऑप्शन सी 155 का सही आंसर है। 156 में बोलते हैं अपोजिट मीनिंग बताना है फीवल का, तो फीवल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी रोबस्ट होगा, रिपीट हुआ है। गैस्टी का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, इसका होगा प्लीजेंट। कर्व का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, इंसाइट होगा। ओवर्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, सेक्रेट होगा। डेविएट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, कन्फर्म होगा। आगे है हिंदी का सेक्शन, हिंदी के सेक्शन में बोलते हैं प्रारंभ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रारंभ का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस आरंभ, ऑप्शन ए सही आंसर है। नियून का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नियून का संधि विच्छेद आपने ध्यान रखना है कि नी प्लस ऊन होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अच प्लस अंत, ऑप्शन डी सही आंसर है। 163 का शुद्ध शब्द आगे चुनना है आपको। दैहिक किस तरह से लिखा जाता है, तो 164 की बात करेंगे, ऑप्शन बी इस तरह से लिखा जाता है। 165 में रणभूमि किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कुछ इस तरह से लिखा जाता है। 166 में बोलते हैं टिप्पणी किस तरह से लिखा जाता है, तो टिप्पणी ऑप्शन सी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। विशिष्ट किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन डी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आगे बोलते हैं समास आपको बताना है पंचपात्र में कौन सा समास है, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। अनिष्ट में समास आपको बताना है 169 में, तो तत्पुरुष समास अनिष्ट में आएगा। 170 में बोलते हैं गजानन का समास आपको बताना है, तो गजानन में आपका बहुब्रीहि समास आएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स और पीडीएफ्स नोटिफिकेशंस हर एक चीज़ मिल जाती है। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 23,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।